वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिंग समझने के बाद आज हम डिस्क के बारे में सीख रहे हैं। तो डिस्क बेसिकली होता क्या है? तो डिस्क कलेक्शन ऑफ रिंग होता है। मतलब ये छोटा रिंग, फिर ये बड़ा रिंग, फिर और ये रिंग, फिर और ये रिंग, फिर और ये रिंग, सारी रिंग को आप ऐड करते जाओ। तो ऐड करते 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 आपको जो मिलता है वो डिस्क मिलता है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल दोनों के केसेस में जब भी हम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो मान लो आपके पास में आर रेडियस का ये डिस्क अवेलेबल है। मैं सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये देखिए इस तरह का डी आर थिकनेस, यहां से यहां तक की थिकनेस आपके पास में डी आर है। मुझे एक्स पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, ये लेता हूं, और डिस्क का रेडियस कैपिटल आर, तो टोटल एरिया जो है पाई आर स्क्वायर है। चार्ज कैपिटल क्यू है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी, और चार्ज पर यूनिट एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो डी क्यू को लिख सकते हैं आप सिग्मा इंटू डी है। अब मान लो आपने छोटा सा रिंग कंसिडर किया, तो भाई छोटे से रिंग जिसकी थिकनेस डी आर है उसका चार्ज कितना होगा? छोटा सा होगा। उसका एरिया कितना होगा? छोटा सा होगा। अच्छा, एरिया कैसे निकालेंगे? मान लो मैं ऐसे कट कर देता, इसको ओपन कर देता, तो यहां से यहां तक ये हो जाता 2 पाई आर, ये आपके पास हो जाता था डी आर। तो एरिया क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 पाई आर इंटू डी आर, ऐसा निकाला जा सकता है एरिया। तो आइए, अगर एरिया निकला तो चार्ज कितना निकलेगा? भाई अगर आपने एरिया निकाल लिया 2 पाई आर डी आर, तो चार्ज कितना निकलेगा? तो सिग्मा इंटू डी ए। सो चार्ज विल बी गिवन बाय सिग्मा 2 पाई आर डी आर। ये आपके पास चार्ज आ गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। छोटे से चार्ज के कारण छोटा सा पोटेंशियल आएगा के डी क्यू अपॉन अंडर रूट, कहां से कहां तक? तो अंडर रूट आपके पास में रेडियस आर है और डिस्टेंस एक्स है, तो मैं कह सकता हूं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है। अब छोटा सा पोटेंशियल आ गया, छोटे से पोटेंशियल के कारण अगर मैं छोटे छोटे सारे पोटेंशियल को ऐड करता जाऊंगा, तो देखो के अंडर रूट कितना आ रहा है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। अब डी क्यू मतलब छोटा सा चार्ज आपको दे रखा है। अब डी क्यू को क्या लिख सकते हैं आप? तो डी क्यू को आप लिख सकते हैं डीवी इंटीग्रेशन के, डी क्यू के प्लेस पे लिखा आपने सिग्मा 2 पाई आर डी आर, अंडर रूट कितना? तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल वी सिग्मा 2 पाई के, तो के को आप लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन आर डी आर, कहां से कहां तक? तो यह आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से देखो क्या कैंसिल हो रहा है, तो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, और ये आ जाता है आपके पास में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर डी आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ये रिंग का साइज कहां से कहां वेरी कर सकता है? तो देखो छोटा सा छोटा साइज एलिमेंट लेने जाओगे तो 0 से, और बड़ा से बड़ा रेडियस कितना वेरी कर सकता है रिंग का? तो बड़ा से बड़ा रेडियस देखो स्मॉल आर से बढ़ाते 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 आर तक ले जा सकते हो, आर तक। तो पोटेंशियल जो निकालना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 0 से आर, वापस 0 से आर क्यों है? चेक कीजिएगा 0 से आर क्यों है। तो मैंने अभी कहा आपसे, वापस देखिएगा, बात ऐसी है कि जब सेंटर, ये रेडियस रिंग की हम लोगों ने सेंटर से आर लेती, सपोज छोटा होता था, बिल्कुल बिल्कुल छोटा, तो ये 0 हो जाता था, और बड़ा होता 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 मैक्सिमम कितना जाएगा? तो मैक्सिमम आर जाएगा। तो 0 से आर लिखा, आर डी आर अंडर रूट कितना? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं टी मानता हूं, तो डी आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी, डी आर स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर डी टी। अब एक्स तो यहां से इसकी पोजीशन देखो, यहां सेंटर से पोजीशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होने पर डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। वापस सुनना, ये देखो यहां पर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है कि 10 सेंटीमीटर पे निकालो, 20 सेंटीमीटर पे निकालो, तो ये हो गया 0। और डी आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आप ट्वाइस आर डी आर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास डी टी, तो सीधा सीधा आर स्क्वायर इक्वल आर डी आर को लिख सकते हैं आप डी टी बाई 2।
सो आर डी आर डी टी बाई टू, आइए आर डी आर डी टी बाई टू लिखा तो हम इसको और समझते हैं। हम लोगों ने लिख दिया v इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। आर डी आर के प्लेस पे आप लिख सकते हैं डी टी बाई टू, और ये आ जाता है आपके पास में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी माना है तो अंडर रूट टी सिग्मा अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट, और टी की पावर -1/2 डी टी, जीरो से लेकर आर। फाइनली एक्चुअलिटी में लिमिट बाद में पुटअप कर सकते हैं हम लोग। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट टी की पावर -1/2 + 1 डिवाइड बाय -1/2 + 1, तो v इक्वल टू आ गया आपके पास -1/2 + 1 मतलब +1/2, तो ऊपर चला गया 2 सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट टी की पावर +1/2, टी की पावर +1/2, और टी की पावर +1/2 को आप लिख सकते हैं सीधा सीधा, यहां पे सिग्मा अपॉन आ गया आपके पास 2 एप्सिलॉन नॉट रूट टी, तो रूट क्या टी की वैल्यू क्या है, तो टी की वैल्यू बोलो क्या है, टी की वैल्यू कितनी है, तो टी की वैल्यू आपके पास है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फाइनली लिमिट कहां से कहां रखनी है, 0 से r। तो आइए लिमिट पुटअप करते हैं। सबसे पहले लिमिट रखी जाएगी r, उसके बाद लिमिट रखी जाएगी 0, तो v इक्वल टू आता है आपके पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट स्मॉल r के प्लेस पे कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट, भाई अपर लिमिट के बाद सिंबल क्या आता है, तो लो अपर लिमिट के बाद सिंबल नेगेटिव आएगा, साइन नेगेटिव आएगा। अब आप स्मॉल r के प्लेस पे क्या रखोगे, तो स्मॉल r के प्लेस पे 0 रखा, ये आ गया 0 स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर, तो v कैन बी रिटर्न सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो पोटेंशियल आ गया आपके पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क। ये आपके पास में एक्सप्रेशन है पोटेंशियल का चार्ज डिस्क के कारण। देखिए हमने चार्ज सर्कुलर रिंग के कारण पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकाला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब बात ऐसी है, हमने 2 से 3 लेक्चर पहले ये बात सीखी थी, क्या आप लिख सकते हैं dv इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। हमें क्या करना है, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ये यूज करना है और इसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल के बताना है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए यहां पर r कांस्टेंट है, x सेंटर से पॉइंट के डिस्टेंस है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं Ex इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स। पोटेंशियल की वैल्यू देखो क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो बात ऐसी है, Ex माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पार्शियल डिफरेंशिएशन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, इसे x की पावर 1 लिखा जा सकता है। आइए समझते हैं कि Ex को लिखा जा सकता है माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी कोफिशिएंट, उसमें से 1 लेस हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1, और इसका डिफरेंशिएशन होता है आपके पास में 1। अब ये आने के बाद में देखिए क्या कहा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, Ex दैट इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1/। अच्छा यहां पर एक बात और हमने जो मिस की है वो ये है कि यहां पे चेन रूल कंसेप्ट के हिसाब से डेल अपॉन डेल एक्स एक बार फिर से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू 1 अवेलेबल है। तो देखिए माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1/2, ये आ गया 1/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। अब देखिए r क्या है, तो r कांस्टेंट है। मैंने बताया था कि रेडियस ऑफ रिंग जो होता है या रेडियस ऑफ डिस्क जो होता है वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो मान लो 10 का स्क्वायर हुआ तो वो क्या हो गया, 100 हो गया। तो 100 सेंटीमीटर अगर आया
तो उसका कांस्टेंट क्या आएगा, उसका डिफरेंशिएशन 100, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, और एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करोगे, मतलब आप इसे ऐसा लिखने वाले थे डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपके पास आएगा 2x माइनस 1। अब यहां 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, तो इसे लिखा जा सकता है माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और x मल्टीप्लीकेशन में है माइनस 1। अब देखो ex इक्वल टू माइनस साइन अंदर चला गया, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये आ गया माइनस एक्स अपॉन कितना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, तो ex लिखा जा सकता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन कितना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपके पास आता है। तो ये हमने पहले किसकी मदद से निकाला था, पहले हमने डायरेक्ट फील्ड मेथड से निकाला था, जहां पर हमने फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज की मदद से फील्ड की वैल्यू निकाली थी। बाद में हमने पोटेंशियल निकालना सीखा, और आप पोटेंशियल की मदद से फील्ड निकालना सीखा। देखिए पोटेंशियल के एक्सप्रेशन को जब हमने निकाला तो हमने सीखा v इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जबकि सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, और एरिया को आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास q अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब थोड़ा समझ के देखते हैं, मान लीजिए अगर आपने ऐसा कहा कि x इक्वल टू 0 की बात करें, तो x इक्वल टू 0 क्या होगा, ये आपके पास डिस्क था, रेडियस r था, सेंटर था, सेंटर से x डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम। तो बात ऐसी है कि x 0 होने का मतलब ये धीरे 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 अगर इस पॉइंट पे आ जाए, मतलब सेंटर ऑफ डिस्क की जब हम बात करें तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो देखो q अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब जब x 0 होगा तो 0 ये माइनस 0, तो ये टर्म 0 हो गया ना, आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर, और अंडर रूट आर स्क्वायर आपके पास में आर निकल कर आता है। तो यहां आप देख सकते हो पोटेंशियल आर से आर कैंसिल हुआ, तो आप यहां सीधा लिख सकते हो v इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाय r। देखिए ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब जब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जब सेंटर की बात करें तो सेंटर पे पोटेंशियल 0 नहीं आ रहा है। आप देखो क्या कह सकते हो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिखा जाता है 2q अपॉन r। तो देखो यहां पर v इक्वल टू 9 टू जा 18, 18 इंटू 10 टू द पावर 9 q बाय r। अब देखो नोटिस करते जाना भाई, 9 टू जा 18 हो चुका है। अब चार्ज की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब r मतलब रेडियस, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या फिर मीटर में होगा। तो अब देखो चार्ज अगर आपने पॉजिटिव रखा तो पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है, ये बात तो कंफर्म हो गई। अब जब आप चार्ज नेगेटिव रख रहे हो तो चार्ज के नेगेटिव रखने पर पोटेंशियल नेगेटिव हो रहा है, ये भी कंफर्म हो गया। चार्ज पॉजिटिव रखा पोटेंशियल पॉजिटिव आया, चार्ज नेगेटिव रखा पोटेंशियल नेगेटिव आया, बराबर है ना। अब ये बात नोटिस करो कि यहां v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r लिखा जा सकता है, मतलब सेपरेशन v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r लिखा जा सकता है। r कांस्टेंट भी हो सकता है, रिंग छोटी रिंग ले सकते हो, छोटी डिस्क ले सकते हो, डिस्क का साइज बड़ा कर सकते हो, डिस्क का साइज इन्फिनिटी कर सकते हो, तो ये सब पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो पहली पॉसिबिलिटी हमने बात की जब x की वैल्यू 0 हो। अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि जब x की वैल्यू इन्फिनिटी हो, तो यहां नोटिस करो बेटा v इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब x की वैल्यू इन्फिनिटी अप्रोच होती है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो देखो क्या होगा। यहां पर मैं इस जगह से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालता हूं तो आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 हो जाता है माइनस एक्स। अब देखो v इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हो एक्स बचता है, तो आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स हो जाता है। अब यहां आप x कॉमन निकाल सकते हो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 और ये x। अब देखो जैसे x टेंड्स टू इन्फिनिटी बोला, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी बोलने पर x के प्लेस पे इन्फिनिटी लिखोगे आप, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1
और इन्फिनिटी। अच्छा, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, भाई इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग को इन्फिनिटी लिखा, तो ये बात तो पक्की हो गई कि x की वैल्यू 0 पे पोटेंशियल 0 नहीं था, लेकिन x की वैल्यू इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कहां पहुंच रहा है, पोटेंशियल इन्फिनिटी को पहुंच रहा है। दूसरा हमने देख लिया, पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा था और नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा था। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।